शाम ढले एक और खुशगवार हैरत सुल्तान बाबा और असगर साहब के रूप में दरगाह की वीरानी कम करने का सबब बन गई। सुल्तान बाबा ने बताया कि डॉक्टर ने असगर साहब के बेहद इसरार पर कि वो दवाएं और आराम का सिलसिला दरगाह पर भी जारी रख सकते हैं, उन्हें जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन सिर्फ इस शर्त और वादे पर कि वो अगला एक हफ्ता मुसलसल आराम करेंगे और जख्म भर जाने के बाद ही रोजमर्रा के कामों में हिस्सा ले सकेंगे। असगर साहब की नीयत यही थी कि अब वो बाकी मानदा जिंदगी यहीं इसी दरगाह में लोगों की खिदमत करते हुए काटते हैं, लेकिन सुल्तान बाबा ने उन्हें फिर से अपने घर लौट जाने की तलकीन कर रखी थी। वो असगर साहब को पहले ही 6 कलमे और ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमिल पढ़वा कर उनके ईमान की तजदीद करवा चुके थे। सुल्तान बाबा के बकौल असगर साहब का असल इम्तिहान और कफ़ारा जबलपुर से निकलने के बाद ही शुरू होगा। उन्होंने असगर साहब को ये भी बताया कि शुरू के चंद महीने उन पर बेहद सख्त गुजरेंगे, क्योंकि मनफी कुव्वतें उन्हें अब चैन से जीने नहीं देंगी, लेकिन उन्हें हर हाल में साबित कदम रहकर सख्ती और हर मुश्किल का सामना करना होगा। इसी में उनकी नजात है कि वो अब आखिरी सांस तक मजहब का दामन सख्ती से थामे रहें। असगर साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि अब ऐसा ही होगा। अगली सुबह चमकीली और खुशगवार थी। हफ्ते भर की झड़ी के बाद सूरज निकला तो जैसे हर चीज पर लगे गहन को फिर से चमका गया। रोशन और चमकीली सुबहें भी तो जिंदगी बढ़ाने का सबब होती हैं। मैं भी उस सुबह की चमकीली किरणों को अंगूर की बेलों के छत से छन कर आते और नीचे बहते नाले के पानी से आंख मचोली खेलते हुए देख रहा था कि नीचे घाटी में बशीरे के तांगे का भोंपू बजा। असगर साहब और सुल्तान बाबा अभी अंदर कमरे में ही थे। फिर चंद लम्हों के बाद ही वो नसीम सहर की तरह बहती और जैसे पानियों पर चलती हुई दरगाह के अहाते में दाखिल हुई। ज़हरा आज अकेले ही आई थी। जरूर उसे लारेब ने मेरी दरगाह पर वापसी की इत्तला दे दी होगी। वो मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराई, बोली, आपके घायल के जख्म भरने तलक मैं खुद ही निढाल होकर न गिर पड़ूं। बहुत बड़े इम्तिहान में डाल गए थे आप मुझे। मैं भी मुस्कुरा दिया, कहा, वार कारी था तो मसीहा भी उतना ही आला ज़र्फ होना चाहिए था जितनी जख्म की गहराई थी, कि उस बीमारी का मरहम भी तो सिर्फ ज़र्फ का पैमाना ही होता है। और आपने खूब मसीहाई की है, जिसका अंदाज़ा मुझे कल ही उससे मुलाकात में हो गया था। ज़हरा ने गौर से मेरी जानिब देखा, बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसे इतना ही बताया था कि हम तो खुद अभी तक एक दूसरे की खोज में ही थे। और यही सच भी है साहिर, मैंने आपको रेजा रेजा चुनकर और पल पल में पाया है, और अभी तो मैं सिर्फ आपके वजूद की परछाई तक ही पहुंची हूँ। और अभी तक हर नया दिन मुझे आपकी रूह के एक नए रुख, एक नए जाविये से मुतारिफ करवा रहा है। हर रोज मेरी रूह एक नए साहिर से मिलती है। इतना अरसा दूर रहने के बावजूद भी ये मुलाकात हर लम्हा, हर पल जारी रहती थी। मैंने तो लारेब से सिर्फ इतना ही कहा कि अगर वो भी मेरी इस खोज में मेरे साथ शामिल होना चाहे तो इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी, कि ये तलाश ही कुछ ऐसी है कि शायद तन्हा मेरा इस पर ना तो हक है और ना ही इख्तियार। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मैं जानता था कि सिर्फ ज़हरा ही आला ज़र्फी का ये जुआ खेलने की जुर्रत कर सकती है। मैंने ज़हरा से पूछा तो फिर लारेब ने क्या जवाब दिया? बोली, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह को दे सकता है। उसने कहा कि वो जज्बों पर इख्तियार की माहिर तो नहीं, लेकिन वो इस खोज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक और इख्तियार मानती है। उसे इस बात पर भी बेहद शर्मिंदगी थी कि उसके मुंह जोर जज्बे की बेपनाह ताकत ने उसकी ज़ाहिरी हालत पर इस कदर असर डाला कि आप तक उसकी खबर पहुंच गई और आपको परेशानी में मुझे यहाँ बुलवाना पड़ा। लेकिन बकौल लारेब के ये उसकी दरपर्दा शदीद ख्वाहिश की तकमील भी थी कि मेरी और उसकी कभी मुलाकात हो सके। मैं चुपचाप और दम साधे उस शहजादी की कहानी सुनता रहा। हाँ, ज़हरा एक शहजादी ही तो थी जिसका राजपाट मेरे दिल की सल्तनत पर चलता था। ये दिल भी तो एक बादशाह की तरह ही अपनी सल्तनत का कब्जा किसी एक को ही देता है, खुद ही अपना स्वयंवर रचाता है, और फिर जिस किसी के गले में ये अपने प्यार की माला डाल देता है उसी के साथ जन्मों के बंधन बांध लेता है। मेरी माला भी उसी दिन ज़हरा के गले में डल गई थी जिस दिन मैंने पहली बार उसे दरगाह पर देखा था। लेकिन उस पहले दिन वाली ज़हरा और आज मेरे सामने खड़ी इस राजकुमारी के दिल में कितना फर्क था। तब वो सरापा संग थी और आज मोम की एक गुड़िया। आज पहली बार उसने यूं खुलकर खुद अपनी रूह पर मेरी सुपुर्दगी कबूल की थी। कितना लंबा सफर तय करके मैं यहाँ तक पहुंचा था। कितनी बार मेरी रूह निकलते निकलते रह गई। कितनी बार मेरे कदमों ने लहू लुहान होकर रास्ते में ही सुपर डालने की दुहाई दे डाली। कितने ही खार मेरी कोमल रूह में यूं चुभे कि फिर अंदर ही टूटकर उम्र भर का नासूर बन गए। कितनी बार इस शदीद तपते सहरा में मैं यूं जां बलब होकर घुटनों के बल गिरा कि सूरज की तपिश और चुभन से मेरी जान मेरी तपती आंखों के रास्ते बहते बहते खुश्क होकर बेजान हो गई। लेकिन मैं चलता रहा, एक शराब को अपना निशाने मंजिल बनाए, और आखिरकार आज मैंने ये सहरा पार कर ही लिया था। मेरे सामने अब एक वसी समंदर था
और मेरी जान मेरे कटे फटे बोसीदा जिस्म के साथ मेरे इन घायल होंठों पर आन टिकी थी। लेकिन क्या अपनी जान उस जाने आफरी के सुपुर्द करने के लिए इससे बेहतर कोई घड़ी हो सकती थी? मैंने आखिरकार मोहब्बत का वो कला फतह कर ही लिया था जिसकी फसील तक पहुंचने की आरजू में ही लाखों दम तोड़ देते हैं। और सदियों की रियाजत के बाद कोई एक आध भूला भटका अगर इस कले के आसपास पहुंच भी जाए तो इश्क का वो इफरीत, वो द्यो जो उस कले की हिफाजत पर मामूर है, जिसकी 1000 आंखें और हजारों हाथ हैं, वो पल भर में ही उस जख्मों से चूर आशिक को आगे बढ़कर अपने एक ही डंक से 2 हिस्सों में तकसीम करके उसकी रूह कब्ज कर लेता है। लेकिन साहिर ने आज अब्दुल्लाह के रूप में उस मोहब्बत के कले पर अपना झंडा लहरा ही दिया था और उस कले में कैद परी आज मेरे सामने खुद को सुपुर्द करने के लिए नजरें झुकाए खड़ी थी। उस शहजादी के लबों पर एक धीमी सी मुस्कान थी और उसकी सितारा पलकें लरज रही थीं। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। एक सिपाह सालार खुद अपनी फतह पर आज रो पड़ा। ये आंसू हजारों जख्मों से चूर उसके बदन से उठती दर्द की टीसों की वजह से नहीं निकले थे, न उसे उन अनगिनत काट के दागों और कटी फटी जिल्द का कोई गम था जो अब ताउम्र उस मार्के में मिले तमगों की सूरत में उसके चेहरे और जिस्म की निशानी बने रहेंगे। ये आंसू तो कुछ और कहानी बयान कर रहे थे कि हम बहुत ज्यादा हंसते हंसते भी तो रो पड़ते हैं। ज़हरा ने मुझे खामोश पाकर अपनी नजरें उठाईं और मेरी आंखों में आंसू देखते ही वो तड़प कर आगे बढ़ी। बोली, ये क्या, आप रो रहे हैं साहिर? अब तो मंजिल सामने है, बहुत करीब। खुदा के लिए खुद को यूं आजुर्दा न करें। मेरी रूह का आखिरी रेशा तक आपका मकरूज है। कभी मैंने आपको रूह का कब्जा मिलने तक का इंतजार करने का कहा था। आज मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी रूह खुद आपकी मुंतजर है। आकर अपनी मिल्कियत का कब्जा ले लें जब आपका जी चाहे। मेरी रूह पलकें बिछाए आपको आपका इंतजार करती मिलेगी। अब मैं उसे क्या बताता कि ये आंसू खुद मेरी मंजिल को सामने देखकर उसके इस्तकबाल के लिए ही तो बह निकले थे। इतने में सुल्तान बाबा भी अंदर से निकल आए। उन्होंने ज़हरा के सर पर हाथ रख कर उसे बहुत सी दुआएं दी। फिर मुस्कुराते हुए ज़हरा को देख कर कहने लगे, तुम्हारा ये कैदी अब जल्द तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा कि इसका जुनून तो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, लेकिन ध्यान से बेड़ियां डालना, इसके अंदर की खोज किसी करवट चैन नहीं पाती। ज़हरा जो मुस्कुराते हुए सर झुकाए सुल्तान बाबा की बात सुन रही थी, उसके चेहरे पर हया के कई गुलाबी साए पल भर में गुजर गए। फिर वो जरा देर वहां रुक नहीं पाई और हमसे रुखसत होकर पलट कर चल दी। दरगाह की मुंडेर के पास रुककर उसने पीछे मुड़कर मुझ पर एक नजर डाली। क्या कुछ नहीं था सिर्फ उस एक नजर में, जाने कितनी सदियों का ठहराव, जाने कितने जन्म की तमानियत। ज़हरा के जाने के बाद वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा मेरे साथ हमेशा हुआ था। वो जब जब मेरे सामने आई थी, मेरे लिए जैसे वक्त थम सा गया था, और जैसे ही वो मंजर से ओझल हुई, वक्त जैसे फिर अपनी रफ्तार चल पड़ता था। तीसरे दिन सुल्तान बाबा ने जबलपुर से कूच का ऐलान कर दिया, क्योंकि यहाँ हमारा काम खत्म हो चुका था। कल शाम, जो इस साल की आखिरी शाम भी थी, हमें जबलपुर से रुखसत हो जाना था। लेकिन कहाँ? हमेशा की तरह न मैंने सुल्तान बाबा से कुछ पूछा, न उन्होंने कोई वजाहत की। अलबत्ता ये एहसास मुझे जरूर हो चला था कि शायद इस मर्तबा ये मेरा और सुल्तान बाबा का आखिरी मुश्तरका सफर होगा। उधर हमारी रवानगी का सुनकर ज़हरा की अम्मी ने भी रख्ते सफर बांधने का इरादा कर लिया, क्योंकि उन्हें भी हफ्ता भर से जायद हो चुका था और वहाँ शहर में ज़हरा के अब्बा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। आखिरकार हमारी रवानगी का दिन भी आन पहुंचा। जाती खिज़ा की शामें वैसे भी बहुत उदास होती हैं, लेकिन दिसंबर की वो आखिरी शाम उदासी के साथ साथ एक अजीब सा दर्द और कसक भी अपने अंदर पिन्हा लेकर उतरी थी। हमें पहले दरगाह से खान साहब की हवेली और फिर वहां से रेलवे स्टेशन जाना था, क्योंकि तय ये हुआ था कि ज़हरा की गाड़ी भी खान साहब की गाड़ी समेत हमें स्टेशन छोड़ने जाएगी, क्योंकि वहां तक जबलपुर से निकलने का रास्ता सांझा था। दरगाह से निकलने से पहले मैं असगर साहब को अलविदा कहने लगा तो वो मुझे गले लगा कर भर्रा से गए और फिर अचानक ही फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें थपकते थपकते खुद मेरी आंखें भी नम हो गईं। सुल्तान बाबा ने हम दोनों को दिलासा दिया और असगर साहब से बोले, ये आंसू बहते रहने चाहिए, मन हल्का और जरखेज रहता है। ये खुश्क हो जाएं तो दिल की जमीन भी बंजर हो जाती है। ये आंसू ही तो हमारी आंख का वजू होते हैं, सो आंखों को पाक करते रहना होगा, कफारा अदा होते रहना चाहिए। असगर साहब ने आखिरी बार मुझे गले लगाया। बोले, अब्दुल्ला मियाँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूँ, बेटा कहूँ, मोहसिन कहूँ या रहबर, एक साथ कितने रिश्तों का खजाना दिए जा रहे हो तुम मुझे। कैसे लौटा पाऊंगा मैं ये सब? मैंने उनके कांधे पर हाथ रखा, कहा, अपना भी कहते हैं और वापस लौटाने की बात भी करते हैं। अपनों में सौदेबाजी नहीं होती। आप जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो मुझे इत्तला जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नसीब में हुआ तो मैं बहुत जल्द आपसे आकर मिलूंगा। हम नीचे गांव में पहुंचे तो हवेली के सभी मुलाजमीन उदास से गेट के बाहर ही सफर की तैयारियों में मसरूफ नजर आए।
बशीर करमदीन और जमाले ने खास तौर पर मुझे गले लगाया और सुल्तान बाबा से दुआ ली। वहाँ हवेली की अंदरूनी ड्योड़ी के पास बड़ी मालकन और लारेब अफसुर्दा सी जहरा की गाड़ी के पास खड़ी थी। लारेब तो जहरा को गले लगाकर विदा करते वक्त अपनी आंखें छलका ही बैठी। जहरा की अम्मी ने बड़ी मुश्किल से बड़ी मालकन और लारेब को बाहर तक आने से रोके रखा कि खामखा सबका मन अलविदाई समय मजीद उदास और बोझल होगा। अलबत्ता ये वादा वो बड़ी मालकन से लेना नहीं भूली कि वो जल्द ही लारेब को लेकर शहर उनके यहाँ चंद दिन ठहरने आएंगी। आखिरकार हवेली से विदा होने का वो जां गुसल लम्हा भी आ ही गया। सुल्तान बाबा ने फर्दन फर्दन सभी को दुआ दी। जहरा और उसकी अम्मी नम पलकों के साथ खान साहब के खानदान से मिलकर अपनी गाड़ी में जा बैठी। मैंने बशीरे को गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, अब्दुल्लाह की आमद की खबर मुझे जरूर देना। बशीरे ने हथेली की पुश्त से अपनी आंखें पोंछ डाली। करमदीन और जमाले वगैरह से मिलता हुआ मैं बड़ी मालिकन तक पहुंचा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। उनकी आवाज लरज रही थी। बोली, हमें भूल तो नहीं जाओगे? मैंने उनका अपने सर पर रखा हाथ अपनी आंखों से लगा लिया। कहा, मैं अपनी आंखें यहीं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। जब दिल चाहे इनमें झांक कर मुझे बुला लीजिएगा। मैं मजीद उनकी लरसती पलकों से नजर नहीं मिला पाया और सबसे आखिर में गुमसुम सी खड़ी लारेब की तरफ बढ़ गया। कहा, मुझे रुखसत नहीं करेंगी? वो जैसे पल भर में ही किसी और दुनिया से वापस आ गई। बोली, पहले मैं आपके होने का कामिल यकीन तो खुद को हो जाने दूं। रुखसत तो बहुत बाद का मरहला है। आपके लफ्जों का मरहम सदा मेरे साथ रहेगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। मैं पलटकर खान साहब की गाड़ी की तरफ चल दिया जहां सुल्तान बाबा पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। गाड़ियां हवेली से बाहर निकली तो मैंने बड़ी मालिकन और लारेब की जानिब हाथ हिलाते हुए जबलपुर को एक अजीब सी उदासी में घिरते हुए महसूस किया। हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी पहले ही लग चुकी थी। खान साहब ने लपकते झपकते नौकरों की मदद से हमारा बराए नाम सामान बोगी में मुंतकिल करवा दिया। जहरा और उसकी अम्मी भी हमें विदा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ गईं। यहाँ से एक बार फिर मेरे और जहरा के रास्ते आर्जी तौर पर जुदा हो रहे थे। फिर वही अलविदा, फिर वही कसक और तड़प। मुझे हर बार ये अलविदा उस जंगजदा गिलोटीन की तरह लगता था जिसके नीचे कटने के लिए सजाए गए आशिक का सर कट तो जाए पर धड़ से पूरी तरह अलहदा न होने पाए, और उस बेकस और मजबूर आशिक की जान तड़प तड़प कर और निकलते निकलते यूं निकले कि उसकी पीठ पीछे बंधे हाथों और पैरों की सख्त मुश्कें जानकुनी के आलम में उसके जिस्म के रेशों में घुसती जाएं। लेकिन हाथों की बंदिश की वजह से वो ठीक तरह से तड़प भी न सके और बंधे पैर उसे ठीक तरह से एड़िया रगड़ने का मौका भी न दें। कुछ ऐसा ही हाल उस वक्त मेरा भी था। खान साहब ने रुखसत करने से पहले जोर से भींच कर मुझे गले लगाया और दोबारा जबलपुर आने का वादा लिया। जहरा की अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे दुआ दी। बोली, हम सब तुम्हारे मुंतजिर रहेंगे, इस बार देर न करना बेटा। आखिर में वो परिजात एक बड़ी सी काली चादर में अपने गुलाब रुख चेहरे और झुकी पलकों के साथ मेरे विदा के इंतजार में खड़ी थी। उसकी झुकी नजर उठी। बोली, मैं आपका इंतजार करूंगी। मैंने खुद को मुजतमा किया। कहा, मैं आपको आपके हर इंतजार की हद से पहले आकर मिलूंगा। अब मुझे विदा कर दें। उसने फिर नजर झुका ली। सब मध्यम पड़ गया। वो बोली, कुछ अलविदा रुखसत करने के लिए नहीं, अगली मुलाकात की पेशगी खुशामदीद कहने के लिए होते हैं। सो मैं इतना ही कहूंगी कि खुशामदीद। मेरे मुंह से भी बेख्तियार निकला खुशामदीद। ट्रेन की आखिरी सीटी भी बच चुकी थी। सुल्तान बाबा ने जहरा के सर पर हाथ रखा और हम दोनों गाड़ी में सवार हो गए। ट्रेन ने एक हिचकोला लिया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा, लेकिन जहरा का हाथ यूं ही हवा में जैसे मौल्लक ही रह गया। ट्रेन के सामने से हटते ही दूर पहाड़ों के पीछे गुरूब होते सूरज की एक आखिरी किरण तेजी से जहरा की जानिब लपकी और मैंने बहुत दूर से भी उसकी आंख में नमी की चमक लहराते देखी। शायद ये जबलपुर के सूरज का मुझे और जहरा को आखिरी सलाम था। प्लेटफॉर्म से धूप और स्टेशन से गाड़ी दूर होती जा रही थी। सूरज मेरे दिल से बोला, सुनो दिसंबर, उसे पुकारो, उसे बुला दो, उसे मिला दो। अब इससे पहले के साल गुजरें, अब इससे पहले के सांस निकले, वही लकीरें वही सितारे मेरी हथेली में कैद कर दो। ये आखिरी शब के आखिरी पल कोई बड़ा इख्तिताम कर दो, ये जिंदगी भी तमाम कर दो। सुनो दिसंबर, उसे पुकारो, उसे मिला दो।